जब भी हम बात करेंगे फोर्स, उसके दो पार्ट सोचने हैं हमें। कौन कौन से? एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें कहते हैं ए नंबर विथ यूनिट, और दूसरा होता है डायरेक्शन। जैसे आप लिखते हैं फोर्स एफ, तो आप लिखेंगे ना, फोर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो 10 ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है, न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो डायरेक्शन के बिना ये फोर्स का इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं माना जाए। और एक पॉइंट तो हमने ये बताया, और दूसरा पॉइंट हमने आपको बताना चाहते हैं कि ये हेंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, या हेंस हटाइए, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके लिए फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। अब दिक्कत क्या है, आप क्लास 9th में इसे वेक्टर के बारे में डिटेल नहीं पढ़ते, और दूसरी दिक्कत ये है कि वेक्टर ही नहीं पढ़ते तो वेक्टर अलजेब्रा की तो हम बात ही नहीं कर सकता आपके साथ। हाँ, लेकिन मैं अलजेब्रा की जरूर बात कर सकता हूँ। अलजेब्रा कहते ही आपके दिमाग में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। तो इन्हीं सब के बारे में कुछ खास सेट ऑफ रूल्स। कैसे रूल्स हैं? जैसे देखिएगा एक एग्जांपल, एक ब्लॉक है 6 kg का, और इस पे दो फोर्स लगता देख रहे हैं, F1 10 न्यूटन एंड F2 8 न्यूटन। और आपसे मैं यदि कहता हूं कि फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 6 kg ब्लॉक, तो आप जब इसे सॉल्व करने की सोचेंगे तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे? एफ नेट मतलब टोटल फोर्स, और यहाँ टोटल फोर्स कहते ही आपके दिमाग में आएगा कि दो एक ही डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 10 + 8 18 न्यूटन। लेकिन यदि यही एग्जांपल ऐसा हो, 6 kg, ये 10 न्यूटन इधर और 8 न्यूटन इधर, और इस एग्जांपल में आपसे कहा जाए फाइंड एफ नेट एक्टिंग ऑन 6 kg ब्लॉक, तो इनको सॉल्व करते वक्त आप एफ नेट कैसे लिखेंगे? एफ नेट टोटल फोर्स, ये किसके बराबर लिख देंगे? 2 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ जो अलजेब्रा, यहाँ जो टोटल करते वक्त आप दिमाग में सोचते हो, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, जिसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़ाई गई, ना कोई रूल बताया गया, लेकिन जो भी कुछ रूल यहाँ यूज हो रहा है ना, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। करें फोर्स के वजह से आपने कुछ सोचा, टोटल लिखते वक्त जो भी सोचा, यहाँ जो नियम आपने लगाया है ये हर एक वेक्टर में अप्लाई करेंगे, हर एक वेक्टर में, हर एक, क्योंकि ये अलजेब्रा जो होगा ना,
हर एक ऐसे क्वांटिटी जिनको हम वेक्टर कहेंगे उनमें यही अलजेब्रा लगेगा कि सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े में से छोटे को हटा लेंगे और उस डायरेक्शन में इन्हें देखेंगे एक्ट करता हुआ टोटल को जिधर बड़ा फोर्स था। यहां लिख सकते हैं 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, और उस पिछले वाले में लिख सकते हैं जो 18 न्यूटन ये भी था टुवर्ड्स राइट। तो आई थिंक क्या ये आइडिया मैं मानूं कि ये फोर्स का यहाँ तक का आइडिया आपके दिमाग में है? यस सर। यस। इसे नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और मैं यहाँ लिखते रहा हूं कि फोर्स को आप कैसे फील करें। तो जैसे हमारी लाइफ, यदि हमें अकेले रहना पड़े तो अच्छा नहीं लगता, हमारे दोस्त हों जिनसे हम बातचीत कर सकें, मोबाइल हो जिस पे कुछ देख सकें, गाने सुन सकें, बात कर सकें, या लैपटॉप या टीवी लगा हो घर में, मतलब इंटरेक्शन सर के आपकी डिफरेंट वे। आवाज क्रैक कर रही। यदि ह्यूमन लाइफ बिना इंटरेक्शन के बेकार है लगता है हमें, वैसे ही यूनिवर्स के सारे एलिमेंट भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फोर्स इज measure of in Sir, your screen is freezing. two hours. हाँ, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। स्क्रीन भी अभी आवाज क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ देखिए, फोर्स के बारे में एक पॉइंट हमने आपसे अभी क्या कहा, फोर्स इज measure of interaction between any two elements of universe. Force is measure of interaction between any two elements of universe. तो यहां
हमने क्या देखा, जैसे एक पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2। यदि m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, फोर्स, since force is interaction, hence it always exists in pair. If F12 is called action, then F21, नाम में हल्का सा अंतर कर दो, F21 will be reaction. If F21 is called action, then F12 will be reaction. तो यहां से हमें आइडिया क्या मिल रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का आइडिया मिल रहा है। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। which are same in magnitude but opposite in direction and always acts on different objects. ये एक्शन रिएक्शन पेयर, एक एक्शन यदि M1 पे लग रहा है तो रिएक्शन M2 पे। एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों काम नहीं करेंगे कभी। सर, हाँ बताइए। सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नेसेसरी है कि ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो तभी लगेगा? अच्छा ये बताइए, न्यूटन वाला सेब गिरा था जो अर्थ पे, ग्राउंड पे, क्या दोनों कांटेक्ट में थे पहले? नो सर। तो इसका मतलब है कि कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं है। वो जो सेब था उस पर mg किधर लग रहा था, नीचे की तरफ। तो यदि सेब को अर्थ ने अपनी तरफ खींचा तो अर्थ को सेब भी अपनी तरफ खींच रहा होगा उतने ही फोर्स। ये इसे कहेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, और इसके लिए कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। ओके ओके सर। अच्छा, ये F12 पहले आया होगा या F21 पहले आया होगा? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहा जाता है दे एग्जिस्ट एट सेम इंस्टेंट, या ये एक ही समय दोनों जनरेट होते हैं, आते हैं। ये नहीं कि F12 पहले आया, मोहन ने सोहन को चांटा मारा और सोहन ने फिर दांत तोड़ दिया मोहन को, तो हम कहेंगे कि चांटा था एक्शन और दांत तोड़ना था रिएक्शन। ये डे टू डे लाइफ में होता है। लेकिन न्यूटन्स के थर्ड लॉ में
मोहन ने जब सोहन को चांटा मारा तो मोहन के हाथ भी लाल और सोहन के गाल भी लाल। तो गाल से जो हाथ पे फोर्स आया वो था मान लो एक्शन, तो हाथ से जो गाल पे फोर्स लगा वो था रिएक्शन। मोहन ने सोहन को चांटा मारा और सोहन जो है गिर पड़ा। तो बताओ मोहन ने सोहन पे जो फोर्स लगाया वो बड़ा था या सोहन ने जो मोहन पे फोर्स लगाया वो बड़ा था? फिर से मैं पूछता दोनों हूँ, इक्वल थी। मोहन ने सोहन को चांटा मारा और सोहन गिर पड़ा। और अब आपको बताना है ठीक है। तो आपने सही कहा कि दोनों फोर्स इक्वल थे। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि मोहन ने जो सोहन पे फोर्स लगाया न्यूटन थर्ड लॉ से सोहन का मोहन पे फोर्स के बराबर होगा। हाँ प्रणय, मेधा ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। शौर्य आप बताइए, एक्शन पहले आता है या रिएक्शन पहले आता है न्यूटन थर्ड लॉ में? शौर्य, शौर्य सर एक्शन। तो आपके गाल पे मैं चाटा मारूंगा, हाथ पे पहले चोट लगेगा या गाल पे पहले चोट लगेगा या दोनों पे एक साथ चोट लगेगा? सर दोनों पे एक साथ। न्यूटन ने थर्ड लॉ में यही कहा है कि जब मोहन ने सोहन को चाटा मारा तो हाथ भी लाल और गाल भी लाल। तो उस समय जो फोर्स आया दोनों पे लगा ना, हाथ पे भी और गाल पे भी। तो कौन पहले आया? तो दोनों एक साथ आता है, एक्शन रिएक्शन At the same time. हाँ, ये मेंशन चाहो तो कर लो, लास्ट लाइन में लिख देना ये भी। एक्शन एंड रिएक्शन जनरेट्स एट सेम पॉइंट, ये ब्लू कलर में ही कंटिन्यू कर लो न्यूटन्स लॉ में। एक्शन एंड रिएक्शन generates at same instant। न्यूटन्स के लॉ में बाद में जब इंटरप्रिटेशन आया, थोड़ा साइंस एडवांस हुआ, तो कुछ ऐसे केसेस मिले जिसमें एक्शन और रिएक्शन में दशमलव के 9वें डिजिट पे या 8वें डिजिट पे 0.00000000000 ऐसे बोलते जाओ 9-10 बार और फिर 1 बोल दो, उतने का टाइम डिफरेंस मिला। ऐसे कुछ इवेंट आए। लेकिन न्यूटन ने जो कहा वो आप यही याद रखिए अभी, एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक साथ जनरेट होते हैं एक ही इंस्टेंट पे। अच्छा, क्या एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन दोनों काम करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है मेधा? बताएं, एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे हो? सर हो सकता है। अच्छा सोचो, क्या ऐसा इंसान होता है जो खुद को ही खुद की कहानी सुना रहा हो? सर अगर कोई चीज नीचे गिरेगी तो फिर आप पहले मुझे ये बताइए, फोर्स की जान पहचान मैंने कैसे करवाई है इंसान की तरह आपको, कि इंसान इंसान से बातचीत करता है। तो अकेले खुद से आप बातचीत करते हुए एक कमरे में महीनों तक रह पाएंगे? नो सर। उसी तरह एक एलिमेंट खुद से ही इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा कहानी नहीं बनता। फोर्स जब भी आएगा तो दो एलिमेंट चाहिए कम से कम, तब वो बातचीत करते हैं। बातचीत मतलब या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। यदि अट्रैक्शन ज्यादा ताकतवर है मतलब ज्यादा फोर्स ताकतवर जनरेट हुआ, अट्रैक्शन या रिपल्सन वाले हैं दोनों, रिपल्सन ज्यादा ताकतवर जनरेट हुआ तो ज्यादा ताकतवर फोर्स है। मतलब बातचीत करने के लिए जैसे दो लोगों का होना जरूरी है, उसी तरह इंटरेक्शन के लिए यूनिवर्स के दो एलिमेंट होंगे तब तो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से।
तो मेधा बताएं, क्या खुद से ही इंटरेक्ट करे पार्टिकल, ऐसा पॉसिबल है? खुद से ही इंटरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ वाला आइडिया सोचना है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देके और बेहतर एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बताइए, एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। इस पर mg किधर लगता है? नीचे की तरफ। और ये नीचे की तरफ जो टेबल पे लग रहा है और रखे ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? ये बताइएगा आप लोग सोच करके। सर क्योंकि टेबल सर भी उस क्योंकि पे फोर्स लगा रहा है। टेबल हाँ, टेबल लगा रहा है जो फोर्स, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं? नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे सरफेस के। बहुत बढ़िया पढ़ना है। और इसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये है, इट इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। या अभी आप इतना मत जाइए डिटेल में। नॉर्मल रिएक्शन या तो n से शो करते हैं या कैपिटल R से इसे शो करते हैं। तो मेरी हैबिट है n से मैं शो करता हूं। अब ये बताइए कि ये आपने तो बता दिया कि टेबल ने फोर्स लगाया इसलिए ये ब्लॉक रुक गया। तो बताइए n और mg में बड़ा कौन हो? इस एग्जांपल में आपको बताना है कि n और mg में बड़ा कौन होगा। शौर्य, आप बताइए n और mg में कौन बड़ा होगा? सर mg। यदि mg बड़ा होगा तो आप ऐसे सोचो, आप खड़े हैं, आपका दायां हाथ खींच रहा है सुमो पहलवान और बायां हाथ खींच रहा है एक दुबला पतला इंसान। तो आप किधर खींच लिए जाएंगे? सुमो की तरफ। यस सर। इसका मतलब ये हुआ ना बालक कि यदि दो फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो आप अपनी जगह पे तो रह ही नहीं सकेंगे। जिधर ताकतवर फोर्स होगा उधर आपको जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो यदि टेबल कमजोर हो गया, टेबल बहुत पुरानी थी और उस पर बहुत हेवी वेट रख दिया, तो mg को नॉर्मल बैलेंस नहीं कर पाया होगा, तो तब तो ब्लॉक को नीचे चला जाना चाहिए था टेबल तोड़ के। ऐसा होना चाहिए था या नहीं? बोलो सॉरी। यस सर। प्रैक्टिकली सोचना ना, फिजिक्स क्या होता है? इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट The nature. नेचर एंड इट्स लॉ। तो नेचर के इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि n और mg में कौन बड़ा होगा? सॉरी, यदि बड़ा छोटा होता n तब तो ये तोड़ के नीचे जाता, और n यदि बड़ा होता तो ब्लॉक उड़ने हवा में चली जाती ऊपर। क्या उड़ने गई या रुकी हुई है यहीं पे? शौर्य, सर दोनों। बराबर होंगे। वाह। अब मुझे ये बताइए, ये तो पता चल गया n mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया एफ नेट 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लॉक इज एट कंटिन्यूअस रेस्ट। मतलब ये यदि रेस्ट पे है और घंटों से रेस्ट पे है, इसका मतलब ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, दोनों फोर्स बराबर होंगे। नहीं तो नीचे जाता या तो ऊपर जाता। दोनों के डायरेक्शन भी अपोजिट है। मेधा, आपकी बारी है। पहले n आया होगा या पहले mg आई होगी? सर सेम टाइम पे होंगे। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पे सेम टाइम पे। अब लेकिन यहाँ एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है ये सोचिए। क्या n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं?
क्या एन और एम जी वैसा ही है जैसे मोहन ने सोहन के गाल पे चांटा मारा, गाल यस सर। लाल और हाथी लाल चाहे तो न्यूटन क्या कहता था थर्ड लॉ, क्या एक ही ऑब्जेक्ट M1 और M2 जब तक नहीं होते क्या एक्शन रिएक्शन पॉसिबल है? क्या एक ही ब्लॉक M खुद से बातचीत कर सकता है? नो सर। नो सर। तो आप अब मुझे बताइए ये स्मॉल m पे ही लग रहा है n और ये mg, क्या मैं एक को एक्शन कह के दूसरे को रिएक्शन कह दूं? मतलब m ने Yes, m से sir. बातचीत कर ली, इसका मतलब तो ये होगा n और mg बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब n Yes, sir. बात कर, मतलब m ने एक कहानी खुद को सुनाई n और सुनने में आया mg। ऐसे ना समझे, ऐसे समझे। न्यूटन ने क्या कहा था या हमने आपको क्या आइडिया दिया है कि क्या फोर्स अकेले, क्या एक आदमी खुद से बातचीत कर सकता है या कम से कम दो लोग चाहिए बातचीत करने सर के लिए? दो, सर दो लोग। तो दो लोग होंगे तो एक्शन यदि एक एक आदमी पे होगा तो रिएक्शन बी पे ना मिलेगा, मतलब ए और बी ना इंटरेक्ट कर रहे हैं। यदि M1 M2 को फोर्स लगाएगा तो M2 M1 पे फोर्स लगाएगा, वो जो होगा उसमें से ना किसी एक को आप एक्शन कहेंगे और दूसरे को रिएक्शन कहेंगे। तो ये तो यहां क्या ध्यान रखिए, एक्शन रिएक्शन पेयर, रिएक्शन पेयर नेवर एक्ट्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ये बहुत अच्छी तरह याद रखिए, यहां आप क्या लिख सकते हैं, सेंस, यहां एक रिजल्ट है, इसे ध्यान रखिएगा, सेंस एन एंड mg both acts on same object, hence and mg cannot be action reaction pair। आपको पता ये जो है ना, जो 10 साल 12 साल 11 12 बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उनसे भी गलत हो जाता है इस तरह के आइडियाज। लेकिन ये पहले लेक्चर में बताया जाता है, जब आप 11th में किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो वो कोशिश करता है कि आपको बताएं, लेकिन आपका संयोग है कि आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं बैठ के आराम से कि एन और mg जो है एक ही ऑब्जेक्ट पे है, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। आप तो पहले इसे नोट कर लीजिए चित्र बना करके, और फिर मैं आपके मन में जो अगला क्वेश्चन आएगा उसका जवाब दूंगा अगले पेज कि सर यदि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो mg का रिएक्शन कौन है, n का रिएक्शन कौन है। तो मैं सोचूंगा, पहले आप यहां तक लिखकर अपने दिमाग में इस लाइन को सेट करिए कि एक्शन रिएक्शन कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे, इंटरेक्शन से ना जनरेट होता है एक्शन रिएक्शन। तो दो एलिमेंट होगा वो इंटरेक्ट करेंगे तब तो पेयर बनेगा एक्शन रिएक्शन। एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स हैं तो वो थोड़ी ना एक्शन रिएक्शन कहलाए। सर लिख लिया। लिख लिया? नो सर। आराम से लिखो।
क्या चेंज करूं पेज? यस सर। मुझे ये बताइए, यदि मैं कहता हूं कि ये है अर्थ, अर्थ का ये सेंटर, इसके ऊपर है ये एक टेबल, और उसके ऊपर है ये ब्लॉक, ब्लॉक पर mg कौन लगा रहा था? ब्लॉक पर mg किसके कारण लगा है? सोच के जवाब दीजिए। सर ब्लॉक अर्थ। पे mg अर्थ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हुआ कि mg जो ब्लॉक पे लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? अर्थ, ड्यू टू अर्थ। इसका यदि हम इसे एक्शन कह लें तो सोचो ना, अर्थ पे भी ये फोर्स लगेगा, और किसके कारण? ड्यू टू ब्लॉक, और ये कहलाएगा रिएक्शन, या इसे कह लें एक्शन और इसे कह लें रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ब्लॉक ने जो बातचीत की है अर्थ के साथ वो है mg। तो ब्लॉक पे लगा नीचे की तरफ, तो mg पे, अर्थ पे लगा ऊपर की तरफ। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर वो जो टेबल था और उस पे ब्लॉक था, तो ब्लॉक पे जो यहां देख रहे थे फोर्स n, ये किसके कारण आपने बताया था? ड्यू टू टेबल। यदि हम इसे एक्शन कह दें तो यदि सोचो ना, आप दीवार को धकेलोगे, तो दीवार को यदि धकेलोगे 10 न्यूटन फोर्स से लेफ्ट की तरफ, तो दीवार आपको कितने फोर्स से धकेल रही होगी? 10 न्यूटन 10 फोर्स से न्यूटन। राइट की तरफ। तो उसी तरह ये तो ब्लॉक को जब टेबल ने ऊपर धकेला तो आप क्या कहेंगे? ब्लॉक ने निश्चित टेबल को नीचे धकेला होगा, तो उतना ही एन नीचे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे ड्यू टू ब्लॉक। ये हो जाएगा रिएक्शन। किसी एक को एक्शन कह लो तो दूसरा रिएक्शन हो गया। तो आपको ब्लॉक पे जो दो फोर्स लग रहे थे ना, टेबल पे रखे ब्लॉक पे जो दो फोर्स लग रहे थे, उसमें ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल आया था ये था ड्यू टू टेबल ऑन ब्लॉक, और जो mg आया था ड्यू टू अर्थ ऑन ब्लॉक। जबकि एक्शन रिएक्शन में क्या होता है? मोहन ने सोहन पे लगाया, सोहन ने मोहन पे लगाया, यहाँ तो 3 लोग हो गए। m पे टेबल ने लगाया फोर्स, वो है n, और m पे ग्रेविटी अर्थ ने जो फोर्स लगाया है वो है mg। तो n और mg कोई एक ही से तो आ नहीं रहा फोर्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन दोनों के वो जो एक ही इंटरएक्शन से जनरेट होता है। यहाँ mg अर्थ के और ब्लॉक के इंटरएक्शन से जनरेट हो रहा है, और नॉर्मल ब्लॉक और टेबल के इंटरएक्शन से जनरेट हो रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकते। जिनके ये समझ में आया हो वो हैंड राइज करें प्लीज। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है? अगले टर्न पे फिर और कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू सर. Thank you. Welcome.